मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी विषय में कहानी शिक्षण। मित्रों, कहानी एक हिंदी साहित्य की ऐसी विधा है जिसका नाम सुनते ही कक्षा में सभी विद्यार्थी प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कहानी का दिन है या कहानी सुनाई जाएगी। यह साहित्य का सबसे अधिक मनोरंजक अंग है। उपदेश और मनोरंजन दोनों ही कहानी के मुख्य प्रयोजन होते हैं। प्राचीन काल से ही दादा दादी की कहानियाँ बच्चे सुनते चले आए हैं और सुनते रहते हैं। इनको सुनने से उनका मनोरंजन होता है और शिक्षा भी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं कुछ विद्वानों की परिभाषाएं कहानी के संबंध में। श्री H.G. वेल्स ने कहा है कि कहानी एक छोटी रचना है। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में देखते हैं, उन्होंने कहा कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसकी शैली, चरित्र और कथानक एक ही भाव को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार चार्ल्स गैरेट ने कहा है कि कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजक होता है। इसी प्रकार प्रोफेसर मैथ्यू के अनुसार अर्थात प्रोफेसर मैथ्यू ने कहा है कि कहानी भाव प्रधान होनी चाहिए। उसके एकमात्र लक्ष्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार से कहानी की परिभाषा विद्वानों ने दी है। कहानी के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं जो कहानी अपने युग में अमर हो गई हैं, जिनमें पंच परमेश्वर या प्रेमचंद की कहानी है, सती सावित्री वंशीधर श्रीवास्तव की कहानी है, ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है, रानी दुर्गावती महावीर प्रसाद द्विवेदी की कहानी है, कर्तव्य परायणता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कहानी है और इब्राहिम गार्दी वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। इस प्रकार से अनेक लेखक हुए हैं जो कहानीकार के रूप में ही प्रसिद्ध हो गए। कहानियों के प्रकारों की बात करें तो कहानी तीन प्रकार की होती हैं: ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी और धार्मिक कहानी। इस प्रकार से कहानी को तीन भागों में बांट सकते हैं। आगे देखते हैं कहानी शिक्षण का महत्व। तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, कहानियों के कुछ प्रयोजन होते हैं। वे प्रयोजन ही कहानी की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। साधारण रूप से कहानी के निम्नलिखित प्रयोजन हो सकते हैं। पहला, मनोरंजन और आनंद की प्राप्ति। दूसरा, शिक्षा और उपदेश। तीसरा, जीवन संबंधी रहस्यों का उद्घाटन। नंबर 4, समाज की आलोचना। नंबर 5, सौंदर्य की अनुभूति। और नंबर 6, संदेश। तो कहानी के माध्यम से किसी न किसी को संदेश, किसी न किसी माध्यम से कोई संदेश आप तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। यह शिक्षण का यह महत्वपूर्ण साधन है। आइए देखते हैं कि कहानी पढ़ने, कहने और सुनने के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना। नंबर 2, सुंदर उपदेश देना।
नंबर 3, बालकों को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाना। नंबर 4, बालकों को अपनी कल्पना और शक्ति के उपयोग के अवसर प्रदान करना। नंबर 5, बालकों को संवेगों से प्रशिक्षित करना। और नंबर 6, बालकों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार के आदर्श उपस्थित करना। नंबर 7, बालकों की भाषा एवं शैली विषयक रुचि को परिष्कृत करना। मित्रों, इस प्रकार से कहानी पढ़ने, कहने और सुनने के अनेक उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की संख्या को और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन स्थान के अभाव में मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। कल कुछ प्रसिद्ध कहानी लेकर के आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपने लाइक्स अधिक से अधिक दे करके हमें प्रोत्साहित करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।